बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ हम बना रहे हैं आज अंडा पराठा और ये लच्छेदार अंडा पराठा है। तो इसके बड़े अच्छे लच्छे बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडा पराठा तैयार होता है। ये देखें कितना अच्छा बन रहा है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलें आज इस अंडा पराठे को बनाते हैं। और मज़े की बात ये कि अंडा पराठा जो है हमने गेहूं के आटे से बनाया है, मैदे से नहीं बनाया। तो घर में आप आराम से इस अंडे पराठे को बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है अंडे पराठे की। इस रेसिपी को बनाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। इस अंडा पराठे को बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1 टीस्पून डाला है हमने चीनी। चीनी से क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा कलर आएगा हमारे पराठे का। और फिर हम हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल लेंगे। नमक डालें और फिर इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। पानी से हमें इसे गूंदना है, नॉर्मल पानी से। तो जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे। यहाँ हम आटा गूंदने के लिए स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे हाथों के साथ भी गूंद सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे गूंद लें। बहुत सख्त नहीं रखिएगा इसका आटा और ना बहुत ही ज़्यादा नरम होना चाहिए, जैसे कि रोटी का आटा होता है वैसे ही रखना है इसे हमें। अच्छी तरह से गूंदें ताकि इसमें एक अच्छी सी लचक हो और हमारा बड़ा अच्छा सा पराठा तैयार हो। ये लच्छादार पराठा बनेगा और इसके बड़े अच्छे लच्छे आएंगे। आटा जितना अच्छा गूंदा होता है उतने ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो ख्याल रखें और अच्छा टाइम दें इसे गूंदते वक्त। यहाँ आटा हमारा गूंद गया, इसे हम रखेंगे एक प्याले में और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि इसकी जो ऊपरी सतह है वो खुश्क ना हो। इसे ढक के रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि आटा अच्छा सा सेट हो जाए। जब तक आटा सेट हो रहा है, एग का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ 2 पराठे हम बनाएंगे 1 कप आटे से। तो यहाँ हमें 2 अंडे या 3 अंडे चाहिए होंगे। यहाँ हमने 3 अंडे ले लिए हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे चॉप्ड प्याज और टमाटर भी चॉप्ड करके डालेंगे। हरी मिर्चें डाल लें थोड़ी सी। यहाँ हम काली मिर्च डाल रहे हैं और काली मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल के इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। काली मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यह अंडे का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। पराठा बनाने से पहले इसे तैयार करके रखें और इसके हमें 2 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग प्याले में रख लें ताकि पराठे बनाते वक्त आपको दिक्कत ना हो। अब हमने आटे को लिया, इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे, उसमें खुश्क आटा लगाएंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह रोटी बेली जाती है उस तरह हमें इसे बेलना है। और फिर जब ये बिल गया तो हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल को अच्छी तरह आप फैला दें रोटी के ऊपर ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से। फिर से हमें इस तरह रोल कर लेना है। रोल करने के बाद जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप ब्रश कर लें ऑयल और फिर हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इससे जो है बड़े अच्छे लच्छे तैयार होते हैं पराठे के। और ये हमारा बड़ा मज़ेदार अंडा लच्छा पराठा है। आखिरी सिरे को हमने पेड़े के नीचे दबा दिया। इस पे खुश्की लगाएं, यानी कि खुश्क आटा लगाएं और इसको बेल लें। पराठा जो है अमूमन थोड़ा मोटा होता है रोटी की निस्बत, तो इसे थोड़ा मोटा ही बेलें। यहाँ हमारा पराठा बिल गया। हमने एक पैन को रखा हुआ है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। इसे अच्छा गर्म कर लें और इसे हमें रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें कि पराठा जाते ही जल जाए। हल्का हल्का ये सिकता है तो बड़ा अच्छा तैयार होता है। तो मीडियम से ज़्यादा इसे हमें तेज़ नहीं करना पूरा पराठा बनाते वक्त। एक तरफ से जब इसका अच्छा सा कलर आ गया तो हमने इसे पलट दिया है। दूसरी तरफ थोड़ा टाइम दें और पराठे को अच्छी तरह पकने दें और फिर इस तरह किसी स्पैचुला से दबाते हुए इसे सेक लें। पराठे का जो निचला हिस्सा है वो अच्छी तरह सिक जाना चाहिए
अच्छी तरह जब ये सिक गया है, कहीं से कच्चा नहीं है, तो हमने थोड़ा सा उसको उठा लिया चमचे पे। और ये चमचा जो है पराठा हमारे हाथ में ही है। हम एक हाथ से जो है वो तेल डालेंगे पैन में, और उसी हाथ से जो है हमने जो मिक्सचर रखा हुआ है अंडे का वो इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पैन को आप पकड़ के इस तरह अंडे के मिक्सचर को फैला लें पैन में। नीचे से पराठा जो है वो हमारा बिल्कुल पक चुका था, और इसीलिए हमने पराठे को इसी पोजीशन में इस अंडे के ऊपर रख दिया। ये वाला जो हिस्सा है पराठे का वो थोड़ा पकना बाकी है, इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। अंडा हमारा नीचे से पक रहा है, अभी इसे आप नहीं पलटें क्योंकि कच्चा है, टूट जाएगा। थोड़ा अंडे को हम पकने देंगे अच्छी तरह और फिर इसे पलटेंगे। इतनी देर में ऑयल आप इसके ऊपर लगा लें पराठे के। अंडा नीचे से पक गया तो हमने इसे आराम से पलट दिया है। ये देखें अंडा बिल्कुल पक चुका है। अगर आपने कच्चे पे से पलटा तो अंडा टूट जाएगा, इसलिए अंडा जब डालें तो इसे अच्छा टाइम दें और पकने दें। दूसरी साइड हमारा पराठा जो है अभी सिकना बाकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसे आप सेक लें। ऑयल हमने थोड़ा ही लगाया है, यानी कि एक दफ़ा अंडे पे अंडा पकाते वक्त और एक दफ़ा पराठे के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है इसमें और बहुत क्रिस्पी बनता है ये। तो इसे हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सेक लिया। ये देखें कितना अच्छा सिक गया, इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। और ये लच्छा पराठा जो है, ये अंडा लच्छा पराठा हमारा तैयार हो गया है। इसे आप सर्व करें गरम गरम। दोनों पराठे हमने इस तरह ही बना लेने हैं अपने। ये देखें क्या बेहतरीन, क्या ज़बरदस्त ये पराठा तैयार हुआ है और इसके लच्छे क्या बेहतरीन आए हैं। तो इसी तरीके से आप बनाएं अंडा लच्छा पराठा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसे आप जिस तरह चाहें खोल कर चाहें तो पेश करें, चाहें तो आप इसे रोल करके पेश करें, जिस तरह आप चाहते हैं उसे पेश करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार ये पराठा बना है। और टेस्ट तो इसका ऐसा है कि बस कोई एक दफ़ा खाएगा तो हाथ नहीं रोक पाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से अंडा लच्छा पराठे की रेसिपी को, और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।